जी तमाम देखने सुनने वालों को सरवर का सलामी में सनून कादर मुतलक आपको दुनिया आखिरत की कामरानियां अता करे। जी अक्ल किसी की मेरास नहीं, अल्लाह जिसे चाहे जितनी चाहे समझ अता कर दे। मैं ये बात करने लगा हूं कि पीटीआई की जो मखसूस नशिस्तें हैं ये सुन्नी काउंसिल के प्लेटफॉर्म से लेना या इसको पीटीआई के प्लेटफॉर्म से लेना, दोनों में से कानूनी तौर पे पोजीशन ज़्यादा मजबूत किस पे है? अखलाकी तौर पे, सियासी तौर पे, समाजी तौर पे फ़ायदा किस में था? मैं 3-4 पहले वीडियो बना चुका हूँ कि मजहबी जमातों में से किसी से इत्तेहाद ना किया जाए, और उसमें मैंने एक एक पॉइंट बताया है कि क्या आने वाले दिनों में नुकसानात होने हैं। और आज मेरी एक पेशीन कोई लिख के रख लें, एक दिन आना है, कभी ना कभी आना है जिस दिन पीटीआई ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने बिलमुकाबल होना है। अच्छा, चीज़ ये है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में मेंबरान को इसलिए शामिल किया गया, मखसूस नशिस्तें मिली। नंबर 1, पूरे मुल्क की सीटें तो पीटीआई को मिली हैं, उन सीटों की कोई वक़्त हैसियत अदारों के यहाँ रह गई। अब कम हो या ज़्यादा हो कुछ भी नहीं होता। और एक और बात मैं बरमला लफ्ज़ों में कह रहा हूँ, इस वक्त भी हमारी क़यादत में कुछ शतूंगड़े ऐसे हैं जो अदारों के हैं, जो अदारों की साजिशों को कामयाब करवा रहे हैं, जिस वजह से एनए के सही तरीके से रिकॉर्ड को इकट्ठा नहीं किया जा सका और सारे केस दायर नहीं किए जा सके। और सूबाई असम्बली में बहुत ज़्यादा सीटें थी, 3/4 सीटें थी, वो भी केस दायर नहीं हुए। और सुन्नी कौंसिल में जो किए गए, इसके लिए कानून ये है, वो पार्टी जिसने इलेक्शन लड़ना है ना, जब उसने इलेक्शन लड़ने से पहले खा 1 सीट का हो, चाहे 100 का हो, 500 का हो, फार्म जमा करवाता है तो साथ उन्होंने मखसूस नशिस्तों की लिस्ट देनी होती है। सुन्नी कौंसिल ने नहीं दी। देखो, जो आइन और कानून राइट दे रहा अदालतें, तो वो नहीं हमें दे रही। जहां कानून और आइन उनको सपोर्ट करेगा, वहां हम क्या उम्मीद रख सकते हैं कि हमें मिलेगा? पीटीआई ने लिस्ट दी थी, स्क्रूटनी नहीं हुई थी, लेकिन लिस्ट वहां दी थी, वो एडमिट हुई थी। अब जो हेयरिंग शुरू हो रही है ना, इससे सीटें नहीं मिलने वाली। वो इसलिए कि उन्होंने कानूनी तौर पे ये जवाब बनाना है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल नंबर 1 पार्लिमान में अपने नाम पे वो कोई भी नुमाइंदा नहीं रखती, उनकी नुमाइंदगी नहीं है। दूसरे नंबर पर वो ये कहेंगे कि इलेक्शन से पहले इन्होंने लिस्टें नहीं हमें दी। अगर यही काम हम पीटीआई के नाम पे करते, और मैं उन दिनों बड़ा चीखा चलाया था कि पीटीआई का नाम रखो। देखो, जब कोई खिलाफ फैसला देते हैं ना, और आवाम देखती है कि आइन और कानून से हटके है, वो एक्सपोज तो हो रहे हैं। पीटीआई 2024 का इलेक्शन हुकूमत के लिए लड़ रही थी, उन्हें पता था हमें हुकूमत नहीं मिलनी। वो आवाम में जड़ें मजबूत करने के लिए कर रहे थे, वो हजूम को कौम बनाने के लिए कर रहे थे, वो आवाम के दिलों में अपनी मजबूत जगह बनाने के लिए कर रहे थे, आवाम में मकबूल होने के लिए कर रहे थे। और जब जब उनके साथ जैसे जैसे ज़्यादती होती गई तो आवाम में उनकी मकबूलियत बढ़ती गई। अब जब ट्रायल होना है तो उन्होंने कानून और आइन की जब बात करके दलील के साथ मुस्तरद करना है, तो वो अहमियत नहीं होनी जो पीटीआई के नाम पे अगर केस लड़ते। तो नंबर 1, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी ईसा साहब मजबूर हो जाते हैं इनको सीटें देने के लिए। वो कैसे? ये पॉइंट मुझे अफसोस है कि कोई वकील नहीं उठा रहा। आगे चल के मैं वाक़या भी बताऊंगा जहां पूरे पाकिस्तान के वकील एक तरफ थे और आपके इस भाई ने वहां भी एक नुक्ता निकाला था। और मैं सबके सामने एग्जाम्पल हूँ, पूरी ज़िंदगी मेरे ख़िलाफ़ हुकूमतों ने बड़े बड़े बहुत बड़े केस बनाए, मेरे अल्लाह ने मेरी मदद की। होना ये है कि देखो, पीटीआई से सिंबल लिया गया, पार्टी बैन नहीं हुई। अब वो इलेक्शन में सिंबल यूज नहीं कर सकते थे, पार्टी का नाम यूज कर सकते थे कानूनी तौर पे।
अब वो बाद में पार्टी ज्वाइनिंग के लिए दरखास्तें देते, वो मुस्तरद करते तो अदालत में जाते और वहाँ पॉइंट पता क्या उठाते। मुल्क लेवल पे 2 ईवान होते हैं, कौमी असम्बली और सैनट। कौमी को कहा जाता है अवान ज़ीरी और सैनट को कहा जाता है ईवान बाला। वो बड़ा ईवान है, ये छोटा ईवान है। क्या बड़े अवान के अंदर पीटीआई के सेनेटर मौजूद नहीं हैं जो अपनी पार्टी की वहाँ नुमाइंदगी नहीं कर रहे हैं? रिकॉर्ड में, अजलास में उनको पीटीआई का कह के नहीं पुकारा जाता। वो अपनी पार्टी की वहाँ नुमाइंदगी कर रहे हैं, नुमाइंदगी मौजूद है। ये अदालत में ये दलील देते कि सिंबल लिया गया, सिंबल के बगैर इलेक्शन लड़ लिया। हमारी पार्लिमान में पार्टी के नाम पे नुमाइंदगी मौजूद है, इसलिए अब इनको यहाँ रजिस्टर्ड करो और वो लाजवाब हो जाते हैं। उस हेयरिंग में, उस पॉइंट में ये लाजवाब हो जाते हैं। और मुझे अफसोस है कि हमारी पार्टी के अंदर अब भी गद्दार मौजूद हैं। उनमें कोई लायर की सूरत में है, कुछ किसी और की सूरत में है। जो मुकम्मल मुखलस पार्टी का है ना, उसे तो वो कुछ करने ही नहीं दे रहे। बाज़ औक़ात ये चीज़ थी कि पार्टी की तरफ से जो दरख्वास्त दी गई थी मखसूस नशिस्तों के लिए, वो वसूल करने का इनके पास रिकॉर्ड मौजूद है। इसमें एक मैं दलील देता हूँ। जेल के अंदर मेरे साथ कुछ लोग थे और वो बहुत हाई प्रोफाइल केस था और उनमें एक वकील साहब भी थे। इस वक्त वो इस्लामाबाद में प्रैक्टिस करते हैं और मेरी वीडियो देखते हैं और वो भी मेरी इस बात को तस्लीम करेंगे। जब उनका केस चल रहा था तो मैंने एक दिन उन्हें कहा, एक आम सा वकील था, उसका दोस्त, मैंने कहा यार मैं उसे कह के आया कि इनकी तरफ से एक एप्लीकेशन दो दहशतगर्दी अदालत में कि ये दहशतगर्दी एक्ट के तहत केस नहीं बनता क्योंकि ज़ाती दुश्मनी है। इसने मुझे कहा यार उसका फ़ायदा ही कोई नहीं, उसने रिजेक्ट कर देनी। मैंने कहा हाँ मुझे पता रिजेक्ट कर देनी, कह रहा फिर फ़ायदा क्या है? मैंने कहा यार कभी ना कभी ज़िंदगी के किसी मोड़ में ये दरख्वास्त आपके काम आएगी। चंद सत्रों की उसने दरख्वास्त दी, आर्गूमेंट्स दिए, उसने 1.5 सत्र का आर्डर लिखा, रिजेक्ट कर दी। इतनी बड़ी फाइल में एक पेपर कहीं छुप गया। हाई कोर्ट में अपील लगी है और इनके वकील कौन कौन हैं? आजमजीत तारड़ साहब, ये जो अब वजीर कानून थे, एहसन बून साहब तक जो सुप्रीम कोर्ट बार के सदर थे, ज़ाहिद सैर बुखारी साहब, उज़मा बुखारी के वालिद, ये टॉप 10 में आते हैं, लतीफ़ खोसा साहब, ऐसे बड़े बड़े नाम वकला के थे। उनकी सुलह हो जाती है, ये सारे सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि दहशतगर्दी एक्ट में सुलह तो काबिल कबूल नहीं, अब हम करें तो करें क्या, कहाँ जाएं? मुझे पता चलता है, मैं रहा हो चुका था। मैं खैर खुद नहीं उनको जाकर, मेरा आजमजीत तारड़ साहब से बहुत क्लोज तल्लुक़ रहा है। मैंने यहाँ एक वकील के ज़रिए उनको पैगाम भेजा कि ट्रायल के दौरान एक एप्लीकेशन दी थी अदालत में, वो निकालो और उसकी बिहाफ पे हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर करो। जैसे उस दिन बसरा साहब को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ना कि प्रॉपर चैनल आओ, स्टेप बाई स्टेप, उन्होंने जब वो देखा तो उनको दरख्वास्त मिल गई, वो खुश हो गए। उन्होंने दरख्वास्त लगा के हाई कोर्ट में दायर की और वहाँ उन्होंने रिक्वेस्ट की कि ये ज़ाती दुश्मनी का केस है। नीचे भी हमने दरख्वास्त दी थी, उस बुनियाद पे अब आप सुन सकते हैं इस दरख्वास्त को। रिक्वेस्ट है कि कई इंसानी ज़िंदगियों का मामला है, दोनों तरफ से सुलह हो गई है, दहशतगर्दी आप ख़त्म कर दें। और उन्होंने दहशतगर्दी ख़त्म कर दी और बयान हुए, रिहा हो गए। अब वो बहुत अच्छी तरह से ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। चौधरी गुलफाम साहब गुराया एडवोकेट, इस्लामाबाद में इस वक्त ज़बरदस्त नाम है उनका। ये दरख्वास्त मैंने वहाँ उस वक्त दिलवाई थी। उस वक्त की ये दरख्वास्त दी हुई जो है ना, उसने आज काम देना था। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से पहले दरख्वास्त नहीं दी गई, अब ये रिजेक्ट होनी है। और इसकी वजह से जो नुकसानात होने हैं ना, वो मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ। वो है पीटीआई को अपना तशख़्ख़ुस बरकरार रखना चाहिए था, अपना सिंबल, अपना नाम। सिंबल इमरान खान है, पार्टी इमरान खान है, हर चीज़ में, हर जगह पे उसको ये करना चाहिए था। आज नून लीग के विलागर क्या कह रहे हैं?
PTI उर्फ सुन्नी इत्तेहाद मुख्तलिफ नाम दे रहे हैं, मुख्तलिफ आवाज़ें कस रहे हैं। ये मौका नहीं देना चाहिए था और इससे पार्टी को नुकसान हुआ है। लेकिन खैर डुलिया मेरा दा कुछ नहीं बिगड़े, अभी भी इतना नुकसान नहीं हुआ। अब मैं आगे एक वीडियो बनाऊंगा कि अब PTI को क्या तरीका अख्तियार करना चाहिए। कोशिश करें उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अदारों ने मेरा चैनल हैक किया हुआ है, वो ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुँचने देते। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। कुछ जुगनू सतारा संभाल रखना, मेरे अंधेरों की फ़िक्र छोड़ो, बस अपने घर का ख्याल रखें।